ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। झटपट से आप संडे वाले दिन इसको बना सकते हैं। वीकेंड के लिए परफेक्ट रेसिपी है। सो इसको ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस है। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाया, चलिए चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है 2 टेबल स्पून ऑयल का। उसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून आपने साबित गरम मसाला। फिर आपने 1 टीस्पून इसके अंदर साबित धनिया शामिल करनी है। और इसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको कुक कर लेना है। जैसे हल्की सी खुशबू आने लगे फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लीजिएगा और उसको काट के आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को हल्की धीमी आंच पे कुक करेंगे ताकि जो इसका जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता आपने इसे कुक करना है और जब तक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल अगर वाइटिश की तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी वाइट अगर आप इसे कलर रहना देना चाहते हैं पुलाव का, तो फिर आप प्याज जो है उसका गोल्डन ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे, यानी बिल्कुल डार्कर नहीं होने देंगे। और इसी तरह से जब आप जो है थोड़ा सा डार्कर चाहते हैं तो फिर आप जो है इस तरह का कलर जिस तरह से दे सकते हैं ब्राउन होने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसे ही ब्राउन हुए प्याज इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। पहले मत शामिल कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी ये जलने लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप डायरेक्टली पहले शामिल करके बाद में प्याज जो है वो कुक करते हैं। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट कुक किया अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद टमाटर। टमाटरों को काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर आपने इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे टमाटरों की। फिर आपने अभी इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिंपली आपने टमाटरों की भुनाई करने के बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 जो कह सकते हैं कि टेबल स्पून या आप आधा कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिएगा और इसको फिर कवर करके छोड़ देना है। जैसे थोड़े टमाटर सॉफ्ट होंगे और साइडों पर ऑयल नज़र आने लगे, अच्छे से टमाटर गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तभी 2 अदद हरी मिर्चें और तकरीबन 1 किलो चिकन लीजिएगा और इसके अंदर आपने चिकन को हरी मिर्चों के साथ मसाले के अंदर आपने शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। सिंपली पहले इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन की, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई जितनी हो जाए उतनी बेहतर है। सो पहले तो मैं भुनाई कर रही हूँ धीमी आंच पे। सो इसको मैं 1 से 2 मिनट भून लूँगी और भून लेने के बाद तभी बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, ये देख सकते हैं चिकन को तकरीबन भूनते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छे से भूना 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चिकन जब अच्छे सा कलर इसका आ गया तब इसके अंदर शामिल की मैंने तकरीबन ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। फिर आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून टू ½ टीस्पून आपने ऐड करनी है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चिकन टिक्का मसाला। आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून टू ½ टीस्पून। इसके अंदर जाएगा नमक। अभी नमक थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, बाद में चख के इसके अंदर शामिल कर लेंगे बाद में ज़रूरत पड़ी अगर नमक कम लगा तो। अभी इन्हीं मिसालों के साथ आपने चिकन को अच्छे से भून लेना है, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और चिकन अच्छे से भुन चुका था और ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक चिकन को मैंने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर पानी शामिल करना है आधा गिलास। हाफ़ आपने जो है वो कप या गिलास शामिल करके पानी का अब चिकन को कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, क्योंकि अब चिकन को आपने गलाना है, फुली डन करना है। उसके बाद जब तक चिकन गल रहा था कवर करके छोड़ दिया ढक्कन लगा के। मैंने लिए हैं चावल और इसको मैंने धोकर तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए पहले से भिगो के रख दिया ताकि ये खिले खिले बने। तो चावलों को आप पहले 30 से 40 मिनट पहले भिगो देंगे तो चावल बहुत एकदम खिले खिले बनेंगे। चिकन बिल्कुल अच्छे से गल चुका था। अब इस स्टेज पर क्या करना है, जब चिकन गल जाए, फुली डन हो जाए, तो आपने चिकन को निकाल लेना है। इस मिसाले में से चिकन को आप निकाल लेंगे और इसके अंदर ½ टीस्पून से कम यानी 2 चुटकी आपने तकरीबन इसके अंदर जायफल और जावित्री का जो पाउडर होता है वो शामिल करना है। साथ में आपने नमक क्योंकि चावलों में ज़्यादा जाता है इसलिए ½ टीस्पून और ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया है। आप नमक चख लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छा, चावल जो थे मेरे पास थे तकरीबन 1 गिलास चावल, तो उसके हिसाब से मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी आपने ज़रूर इसके अंदर शामिल करना है। पानी उबल रहा है, ये देख सकते हैं। जब पानी में 2 से 3 बॉयल आ जाएं तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चावल जो धो के रखे थे, उसके अंदर भी आधा गिलास पानी है तो इसको मैंने इसी समेत ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद चूल्हा आपने दरमियानी से तेज़ आंच का कर देना है जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देख सकते हैं थोड़ा सा कसर रह गई है पानी की और चावल काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। जब चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पानी तकरीबन ड्राई आउट हो जाए
तभी आप जो है इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। दम अब लगाने का टाइम आ गया है। ऊपर से आपने चिकन जो आपने रेडी किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, सिंपली पहले चिकन इसके ऊपर आपने रखते जाना है। फ्राई किया हुआ जो आपके पास चिकन था उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद अब आपने चिकन को रखने के बाद अब आपने इसके ऊपर रखना है आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारा जो है ये सिंपली जो है वो पहले से ड्राई फॉर्म में मिलता है। आप फ्रेश वाला तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये ड्राई वाला जो है इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये तकरीबन मैंने लिया था 1 से 2 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा ज़रदा रंग। ज़रदा रंग डालने के बाद 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से शामिल कीजिएगा। और उसके बाद तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ ये भी दे सकते हैं पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से मैंने छिड़का है। और उसके बाद दम लगा दिया। इसको दम लगाना है आपने तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद दम हटाया तो ये दे सकते हैं परफेक्ट खिले खिले एकदम चावल जो है वो हो चुके हैं रेडी। अभी इसकी मिक्सिंग की टाइम आ चुका है कि इसको मिक्स करें। तो बस इसको डिश आउट करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने करना है बस लाइक, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो।